तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। थोड़ा दुनिया के किसी भी कौम ने रावण को अपना नहीं माना, लेकिन हमने कल घोषणा की थी कि रावण विद्याधर की नगरियों में रहने वाले शुद्ध दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी थे। शुद्ध दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी और रावण, हाँ, रावण शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का अनुयायी था, विद्याधर था, और विद्याधर की नगरियों में लंका है। ये जो लंका आप यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, चाहे आप कितना भी जमीन में दौड़ लो, लंका जमीन में है ही नहीं। लंका तो आकाश में है, वहाँ तक किसी मनुष्य की पहुँच बन सकती नहीं। विद्याधर की नगरियों में एक नाम था लंका, और जिस लंका के कभी राजा हुआ करते थे माली, माली के पुत्र सुमाली, सुमाली के साथ उनकी जो पत्नी थी, ये दोनों को जब वहाँ के रहने वाले एक और राजा इंद्र जिसका नाम था, उसने पूरा का पूरा लंका का राज्य जीत लिया। राज्य जीत करके माली को सुमाली को और साथ साथ उसके पूरे परिवार को वहाँ से हटा दिया। हटा करके वह पूरा का पूरा परिवार पाताल लोक में जाकर के रहने लगा, जिसको अलंकारपुर कहते हैं। फिर वहाँ पर उस सुमाली और प्रीतिमती से एक रत्नश्रवा नाम का पुत्र हुआ। रत्नश्रवा का विवाह व्योम बिंदु विद्याधर राजा की पुत्री केकसी के साथ हुआ। केकसी और रत्नश्रवा ये दोनों जब अपना विद्याओं को सिद्ध करके इन्होंने एक पुष्पांतक नाम का नगर बसाया, और पुष्पांतक नाम का नगर बसाने के बाद जब ये दोनों वहाँ पर सुख से रह रहे थे, तो एक दिन सैया पर सोते हुए केकसी को 3 स्वप्न दिखाई दिए। उन 3 स्वप्नों में पहला स्वप्न था कि एक हाथियों के बहुत बड़े मदांत झुंड को ताड़ित करता हुआ सिंह आकर के, वह सिंह केकसी के गर्भ में धीरे से समा करके बैठ गया और वहाँ पर दहाड़ मारने लगा। दूसरा आपने सुना था कि वह दूसरा स्वप्न था जब एक दमदमाता हुआ दोपहर का सूर्य केकसी के गर्भ में स्थापित हो गया, और तीसरा केकसी ने एक पूर्णिमा का चंद्रमा देखा। जब ये 3 स्वप्न केकसी ने, रत्नश्रवा अपने पति से जो अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे, जिन धर्मावलंबी थे, उसके बाद जब ये 3 स्वप्न देख लिए, 3 स्वप्न देखने के बाद जब रावण का जीव केकसी के गर्भ में आया, तो केकसी का पूरा व्यवहार बदल गया। केकसी जो जिन धर्मावलंबी थी, नित्य दान, करुणा, दया इत्यादि को करती रहती थी, और उसके पूरे मन की प्रवृत्तियां बदलने लगी। एक सूत्र आता है, द्वधिकादि गुणानांतु, 2 अधिक गुण वाले के पास क्षमता रहती है निचले 2 गुण वाले को अपने रूप में परिणमित कर लेने की। आपने कभी
इसका एक उदाहरण आगम ग्रंथों में आता है जिसको कहते हैं क्लिन्न गुणवत। गुड़ के गोदाम में अगर मिट्टी की छाप पड़ी हो दीवालों में और मिट्टी से गुड़ चिपक करके रखा हुआ हो तो गुड़ में क्षमता रहती है कि पूरी मिट्टी को गुड़ रूप में परिणमित कर देता है। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। और फिर कई लोग तो मिट्टी को भी निकाल करके गुड़ के नाम से बेच देते हैं, वो मिट्टी भी इतनी मीठी लगती है। ये सूत्र सार्थक सिद्ध होता है द्वदिकादि गुणानांतु। तो जब रावण का जीव केकसी के गर्भ में आया उस वक्त केकसकी की प्रवृत्तियां पूरी बदल गईं। दया, क्षमा, करुणा, दान, पूजा, भक्ति और उत्सवों में तपस्या में लीन रहने वाली केकसी को पहली बार एहसास हुआ कि उसके मन के अंदर ऐसी तीव्रतम भावनाएं उमड़ रही हैं कि बहुत सारे शत्रुओं से रक्त रंजित कोई स्थान हो, वहाँ पर रक्त से धूल में कीचड़ मचाया गया हो, उस कीचड़ में खड़ी होकर के जब शत्रुओं के सिर धड़ से कटे हुए पड़े हों, उस पड़े हुए सिर में मैं लात मार करके उसको कुचलूं, ऐसी भावना केकसी की होने लगी। लेश्याओं का एक दूसरे के प्रति कितना फर्क पड़ता है ये हमको जैन शासन के इस संवाद से सुनना है कि पेट में पुत्र है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो ऐसा विचार कर रहा है कि उस विचार का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ रहा है लगातार। इसका मतलब है कि हम सब कुछ अपने पुण्य का नहीं खाते। कुछ ऐसा होता है जो हमारे आसपास के परिकर में जो घटित होता है उसका भी हमारे जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। केकसी के मन के अंदर की प्रवृत्तियां क्रूर होती चली गईं। उसकी आवाज़ जो बिल्कुल मधुर भाषणी थी, जिसके कारण उसका नाम रखा गया था केकसी, कि मोर के कंठ में जैसी कुहू कुहू की एक ध्वनि आती है वैसे ही केकसी इतना मीठा बोलती थी। लेकिन रावण जब से गर्भ में आया केकसी के कंठ में घुर्राहट आ गई। जरा जरा सी बात में आंख दिखाना, जरा जरा सी बात में केकसी की आदत पड़ गई थी तेज चिल्लाना, बोलना, दबाना, पैर पटकना। इन सारी आदतों से पूरा का पूरा राजमहल क्षुब्ध सा हो रहा था कि केकसी ऐसा क्यों करती है। फिर केकसी के मन के अंदर बार बार शत्रु विजय की इच्छा होने लगी। केकसी जिसने कभी पूजा की थाली के अलावा एक सुई नहीं उठाई थी, वो केकसी जिसने कभी जीवन में सुई नहीं उठाई, वो हाथ में तलवार लेकर के तलवार में अपना चेहरा देखने की आदत डालने लगी। 9 महीने लगातार केकसी के इस तरीके के क्रूर परिणाम होते रहे और एक दिवस दोपहर में 12 बजे मध्याह्न के समय में रावण का जन्म हुआ। जब रावण का जन्म हुआ, आप इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए बंधुओं कि रावण जिन धर्मावलंबी था, दुनिया का कोई भी धर्म रावण को अपने कुल का कहना पसंद नहीं करता, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे कि रावण जिन धर्म के कुल को मानने वाला था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था और अक्षयकारी विद्याओं से युक्त था। क्योंकि रावण के जो 2 भाई थे, विभीषण थे, कुंभकर्ण थे, उनका पुत्र इंद्रजीत था। इनकी मोक्ष और निर्वाण स्थली हमारे यहाँ इंदौर शहर से करीब 160 किलोमीटर दूर 52 गजा नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ पर 2 इंद्रजीत प्रसिद्ध हैं। एक जो वहाँ के मैनेजर हैं जिनका नाम है इंद्रजीत मंडलोई, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो जैन नहीं होने के बावजूद जैन धर्म के इतने बड़े स्वाध्यायशील हैं कि उनको जैन दर्शन की सारी बातें गूढ़ से गूढ़ रहस्य कर्कपांड इत्यादि को उनको मुँह जबानी याद है। और उन्हीं के भरे से नीचे के इंद्रजीत के भरोसे ऊपर का इंद्रजीत का वैभव बना हुआ है बंधुओं। ये हम सबके लिए भी एक विचारणीय तथ्य है कि कई बार ऐसा होता है कि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन वो कीचड़ का साथ नहीं देता। ऐसे ही इंद्रजीत जी मंडलोई भी जिन कुल से बाहर उत्पन्न होने के बाद भी शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से उनको आहार दान देने की भी पात्रता प्राप्त है।
वे प्रतिदिन भगवान का पूजन अभिषेक भी करते हैं और जिन धर्म को सुभाषित करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वो इंद्रजीत, वे कुंभकर्ण, उनकी मोक्ष स्थली है 52 गजा। जब हम कुंभकर्ण को मोक्षगामी मानते हैं, इंद्रजीत को मोक्षगामी मानते हैं, तो ये बात बिल्कुल तय है कि उनका जो बड़ा भाई था वो रावण भी जैन धर्मावलंबी और जिनकुल का था। इसमें कोई भी शंका की बात ही नहीं है। आज तक किसी प्रवचनकार ने, किसी कथाकार ने रावण को अपने कुल का नहीं माना। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं कि रावण अपने कुल का था, विद्याधर था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था। शांतिनाथ भगवान की तो उसने ऐसी अनन्य भक्ति करी है, ऐसी अनन्य भक्ति विश्व में कोई कर ही नहीं सकता है। जब उस रावण का केकसी के यहाँ जन्म हुआ, जन्म होते साथ ही जितने भी शत्रु थे उन सारे शत्रुओं के घर के अंदर उपद्रव होने लगे। जितने भी मित्र थे वे सारे के सारे मित्रों के अंदर विभूतियां आने लगी और भूत जाति के जितने भी देव थे, 12 प्रकार के जो देव होते हैं, व्यंतर, व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। तो व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उसमें जो भूत जाति के देव होते हैं, उन भूत जाति के देवों ने पूरे के पूरे आसमान को व्याप्त करके रावण के जन्म के समय में इतने नगाड़े बजाए कि पूरे की पूरी लंका में क्षोभ पैदा हो गया। जहां वह पातालपुर की लंका में, पाताल लंका में रह रहा था, उस पाताल लंका से उस लंका तक में इसकी गूंज गूंजने लगी। रावण का यह जन्म कई लोगों के लिए आश्चर्यकारी और विस्मयकारी था। सिर्फ रत्नश्रवा और केकसी को अपने उस पुत्र को देख करके बहुत आनंद हो रहा था। केकसी ने देखा रावण के शरीर का जो रंग था, जब आप ठंडी के दिनों में सुबह उगते हुए सूरज का रंग देखिएगा, जैसे सिंदूर के रंग के जैसा बिल्कुल लाल होता है, ठीक ऐसे ही रावण की औदारिक देह थी। और जब रावण का जन्म हुआ तो कक्ष के अंदर जितनी भी दासियां विद्यमान थीं, उसके शरीर के तेज को देख करके उनकी आंखों में जलन होने लगी। इतना तेज वह विद्याधर, वह छोटा सा बालक जन्म लेकर के, अपने जन्म से ही जिसने विभिन्न प्रकार के उपद्रव दुनिया में दिखा दिए, तब जाकर के रत्नश्रवा को लगा कि ये रावण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये रावण निश्चित कोई महापुरुष है, जिसके कारण विश्व में एक नई परिभाषा लिखी जानी है। रत्नश्रवा ने बड़ी कुशलता के साथ उसका जात कर्म संस्कार करने के बाद जब उसको पालने पर लिटाया, तो वो पालना भी कोई ऐसा वैसा पालना नहीं था जैसा आपके घर के अंदर पालने होते हैं। ऐसे कोई भी पालने रावण के नहीं थे। रावण जिस पालने में लेटा था, उस पालने में एक सबसे पहले बड़ा पालना था। आप ऐसा मान लीजिए जैसे डबल बेड का एक बेड होता होगा, इसका दुगना मान लीजिए। उसके बीच में एक और पालना रखा था, उस पालने के बीच में एक और पालना था, और 3 पालनों के बीच में तीनों पालने जो थे, बाहर का जो पालना था वो मूंगा का बनाया गया था, उसके बीच का जो पालना था वो मरकत मणि का मतलब पुखराज पन्ना का बनाया गया था, और उसके बाद हीरे के पालने में जब रावण की उस औदारिक देह, जिसकी रंग आभा सूर्य के दमकते हुए बाल भानु की जैसी थी, उसकी चमक से जब हीरा का वो पूरी पालना चमचमा उठा, तो पूरे कक्ष में अनायास ही सूर्य के पैदा होने के जैसा प्रकाश हो गया। केकसी देखती है कि जब ये गर्भ में था तब मुझे विचित्र प्रकार के शत्रुओं का दमन करने की इच्छा होती थी। वो निश्चित इसके इस तेज का प्रभाव है कि इस शरीर में इसके इतना तेज है, इस तेज के कारण मेरी ऐसी इच्छा होती थी। और उस दिन का बड़ा आश्चर्य था, जिस दिन रावण का जन्म हुआ उस दिन केकसी रत्नश्रवा से कहती है, स्वामी पूरे 9 महीने मैंने पूरे द्वंद्व में गुजारे हैं। इन 9 महीनों में जितनी मेरी अपराध करने की, हिंसा करने की, लोगों को दमन करने की, शत्रु के सिर काटने की भावना हुई, आज इसके जन्म लेते साथ ही मेरी वो भावना खत्म हो गई। जैसे ही रावण का जन्म हुआ, गर्भ के अंदर शिशु
अपनी शक्ति का प्रभाव केकसी के ऊपर दिखा रहा था। और जन्म लेते साथ ही जब उसको इस प्रकार के एक विशेष पालने पर लिटाया गया तो रावण छोटा सा चित्त लेटा हुआ था। उसके सूर्य के प्रकाश की आभा बिल्कुल लाल सिंदूर देखा है हनुमान जी वाला, है ना? उस हनुमान जी वाले सूर्य से भी थोड़ी गहरा रंग देखना थोड़ा सा। फिर कल्पना करो कि वो विद्याधर की श्रेणियों में उत्पन्न हुआ, वह विद्याधर रावण, विद्याधर के नगरों का क्या वैभव रहा होगा। उसके बीच में उसका कितना बड़ा रानी का केकसी का महल है जो पुष्पांतक नाम के नगर में बसाया गया है। उसमें देव रक्षित उस पालने में रावण विद्याधर को लिटाया गया। छोटा सा बच्चा है, जितना बड़ा बस आपके यहाँ होता है, एक स्वस्थ बालक की कल्पना करिएगा। पैदा हो साथ जो बिल्कुल गोलू मोलू होता है ना, अच्छा हेल्दी, 4.5 किलो का किसी का बच्चा पहली बार में हो जाए, 4 किलो का, माँ भी देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है, हे भगवान इतना मोटा हुआ है। माँ की भी कई बार बच्चे को हाय लग जाती है तो माँ खुद ही टीका लगा करके उसकी आरती उतार देती है। और कोई चूहा जैसे हो जाए ऐसे, माँ भी बोले बचे कि नहीं बचे। तो कई बार होता है चूहा जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2.5 किलो के। तो रावण का बिल्कुल जब जन्म हुआ तो बिल्कुल स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। केकसी ने उसको देखा, हस्त पुष्ट, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों में भ्रुकुटियों के जो बाल थे वो बिल्कुल प्रौढ़ के जैसे थोड़े से बाहर निकले और बड़े हुए थे। कई चीज़ें शरीर की ऐसी होती हैं, शुरुआत में वो बड़ी दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है फिर वो चीज़ों को बिल्कुल शेप्ड होकर के वो अपने जीवन में एक अच्छा व्यवस्थित आकार ले लेती हैं। केकसी ने देखा कि रावण जैसे इसका जन्म हुआ है और ये लेटा है, उस वक्त उसका नाम रावण नहीं पड़ा था, नाम उस वक्त रखा नहीं, बस केकसी ने उसको लेटा दिया। पालने में लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। तो आसमान की ओर देखने पर उसके जो बाबा थे सुमाली, सुमाली को एक यक्ष जो इंद्र थे, नागेंद्रों का जो इंद्र था, उसने एक हार दिया था। वो हार दिया था, वो हार सुमाली अपने पुत्र रत्नसभा को दे गया। माली ने सुमाली को दिया, सुमाली से वो रत्नसभा के पास आ गया। तो रत्नसभा के पास जो हार था वो हार उस बालक के सिर के ऊपर ऐसा लटक रहा था। हार उस कुल में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाकर के स्थापित होता था, लेकिन किसी को उस हार को छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो हार भी 1000 नाग लोग के इंद्रों के द्वारा रक्षित था। उससे निरंतर स्फुलिंगें निकलती थी। स्फुलिंग मतलब अनुचटन कहते हैं इसको भाषा में। जब आप फुलझड़ी जलाते हैं तो फुलझड़ी जलाते समय जब वो एक अलग सी तीर जैसी छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, इसको स्फुलिंग कहिए या अनुचटन कहिए। ऐसी उस रत्न से, उस माला से जो 9 मणियों वाला था, उस 9 मणि वाले हार से स्फुलिंगें निकलती थी और 1000 देव लगातार उसकी रक्षा करते थे। और एक एक देव के आश्रित 10-10 हजार और देव थे। अब आप सोचिए कि उस रत्न की, उस माले की रक्षा करने वाले कितने सारे देव हो गए। जब रावण के ऊपर आकर के वो माला स्थापित हुई जो यक्ष रक्षित थी, उस माला को रावण ऐसा देख रहा था और उससे निकलने वाली अनुचटनों में रावण ने जब अपनी पलकें नहीं झुकाई और छोटा सा वह पुत्र अनायास ही उसने हाथ बड़ा करके उस माला को पकड़ लिया। अगर वह पुण्य पुरुष नहीं होता रावण, तो वो माला उससे दूर चली जाती या उसका हाथ जल जाता या कुछ और विशेष प्रकार की पीड़ा होती। लेकिन जैसे ही रावण ने उस माला पे हाथ धरा, माला से निकलने वाली स्फुलिंगें शांत हो गई। स्फुलिंगों के शांत हो जाने पर उस माला का जो मूल स्वरूप है, वो स्वरूप पहली बार उस पूरे की पूरी पाताल लंका के लोगों ने देखा। रावण ने खींच ली उस माला को और माला खींचने पर वह माला उस छोटे से बच्चे की छाती में आकर के गिर गई।
छाती में आकर के गिरी। अब एक बच्चे के उसमें कल्पना करिए आप कि एक छोटा सा बच्चा है, सिंदूर के रंग का दिख रहा है, अपने पालने में बैठा हुआ है और उसमें मोटे मोटे स्फटिक की जैसी 9 मणियों वाली माला आकर के उसकी छाती में गिरी। रावण ने उसको देखने की कोशिश करी तो वो जो बालक था, चूंकि माला में 9 मणि लगे थे, तो 9 मणियों में एक एक मणि में रावण का चेहरा दिखाई देने लगा। जब सब मणियों में चेहरा दिखाई दे रहा था तो बाहर खड़ी दासी रत्नसभा और केकसी को उस मणि में 9 चेहरे और एक चेहरा मूल जो उस बालक का था, ऐसे जब 10 चेहरे एक साथ दिखाई दिए, तब पिता ने उसका नाम दशानन रखा। आनन का मतलब आईना होता है बंधु। हर नाम के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ भाव होते हैं। आजकल के जो माता पिता नाम रख देते हैं ना, रेयांश रख दिया, कियांश रख दिया, चिकाया रख दिया, 6-9 रख दिया, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बस कोई एक क्या होना, यूनिक होना चाहिए महाराज जी। यूनिक के चक्कर में अपने बच्चे का जो एक गुणवर्धक नाम रखा जाता था, लोगों ने गुणवर्धक नाम रखना ही बंद कर दिया। अब वो अरबी भाषा में चले गए, फिर लैटिन में चले गए, फिर ब्रिटेन की भाषा में उस तरफ के नाम रखने लगे। अब एक का नाम चिपाया रखा। हमने कहा चिपाया का मतलब क्या होता है, तो बोलता है महाराज जी वो कमल की पहली कली को चिपाया कहते हैं। हमने कहा बुंदेलखंड में चिपाया पूछियो, बोले थे भैया ये दरवाजा अच्छे से चिपा दियो। बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से चपा दो, बंद कर दो। अभी नाम देखा परसों चिपाया। हमने कहा क्या नाम है, बोले महाराज जी यूनिक है। हमने कहा होगा भैया, वास्तव में यूनिक है, जैन धर्म में ऐसा नाम नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों ने रख लिया। सुन रहे हो तो सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही उसका नाम, जब मणियों में 9 मणियां देखी और एक उसका बालक का मूल चेहरा देखा, जब एक साथ रत्नसभा और केकसी को और सारी दासियों को 10 चेहरे एक साथ उस बालक के उस हार में दिखाई दिए, तो फिर रत्नसभा और केकसी ने मिलकर के उस बालक का नाम पहली बार में दशानन रख दिया। दशानन नाम रखने पर हर्ष उल्लास के साथ जब रत्नसभा ने कहा देखो इसके 10 चेहरे दिख रहे हैं, इसको दशानन कहेंगे, तो मणि माँ केकसी ने उस मणिमय जो नाग रक्षित हार था उसके बालक के गले में डाल दिया। बालक के गले पर हार डालने पर वह हार की शोभा और गुणित हो गई। नीचे से सूर्य के जैसा का प्रकाश, फिर उस यक्ष रचित उस हार का और अपने आप में तेज, उससे पूरे कक्ष के अंदर ऊष्मा का लगातार संचार होने लगा। वह बालक उस मणिमय हार को गले में डालने के बाद थोड़ी सी ताकत के साथ जब उसने अपने हाथ और पैर चलाए, उस हाथ पैर के चलाने पर उस पूरे के पूरे भवन में कंपन होने लगा। वो कंपायमान होने लगा भवन। थोड़ा सा पैर चलाता तो नीचे की धरती जो थी, कभी आपने देखा है बच्चे चलाते हैं पैर, कैसे कब चलाते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बिस्तर में लेट करके तेजी से जब गुस्सा आती है तो पैर मारते हैं बिस्तर में। अगर मान लो ऊपर कमरा है और बिस्तर में पैर मार रहे हैं और नीचे चौका में माँ काम कर रही है, तो उसको धीरे से आवाज़ आती है, क्या ये देखो वो गुस्सा होगा और बिस्तर में लात मार रहा है, अब बिस्तर न तोड़ दे। तो माँ नीचे से सब्जी बनात ऊपर जात है और धीरे से चिल्लात है, क्या है तुम्हें समझ में नहीं आया, बिस्तर में पैर मारा है, नीचे बैठो, सड़क में पैर मारो जाओ। तो माँ उसको सड़क में भेज देती है। फिर माँ को समझ में आता है कि बालक कैसा है। एक बहुत अच्छा शब्द है मातारम। मातारम का अपभ्रंश होकर के महतारी हुआ, महत्तरी हुआ। महत्तरी से वो फिर महतारी शब्द बना, जो अपने बच्चे का पूरा अनुमान लगाने की ताकत रखती है, उसको माता कहते हैं। मतलब पिता को एक बार शंका हो सकती है अपने बच्चे के कार्यशैली और क्षमताओं में, माँ को अपने पुत्र की क्षमता में कोई शंका नहीं होती, क्योंकि 9 महीने तक वो अपने बच्चे को गर्भ में पालती है, संस्कारों से संस्कारित करती है, वातावरण को देती है, संभालती है। इसलिए जो अनुमान लगाने में अपने बालक के प्रवीण होती है,
उसको माता कहते हैं। आगम ग्रंथों में मातारम शब्द दिया हुआ है। उस मातारम शब्द का मतलब है कि बच्चे का पूर्वानुमान लगाने में जो कुशल है, केकसी ने भी रावण का पूर्वानुमान लगा लिया कि जब ये थोड़ा सा पैर चलाता है तो अभी इसने बड़े भवन में कंपन हो रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो कितना पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा। तो निश्चित रूप से केकसी के उस भाव को देखते वक्त रत्नसभा के मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ, और रत्नसभा और केकसी ने दोनों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में देखा, और फिर दशानन के उस कृत्य को देखा कि थोड़े से हाथ पैर चलाने पर जिसके कारण कंपन हो रहा था, रत्नसभा ने केकसी के पास जाकर के हाथ पकड़ करके केकसी से कहा, अपने इसी पुत्र में ताकत है वापस लंका का साम्राज्य दिलाने की। केकसी ने स्वामी को देखते हुए, रत्नसभा को देखते हुए कहा, निश्चित स्वामी, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि रावण के माध्यम से ही मुझे लंका का राज्य वापस मिलेगा। जो एक पिता की बहुत बड़ी अतृप्त भावना थी, क्योंकि जब कभी भी कोई अपने स्थान से च्युत हो जाता है, कभी आप देखिएगा आपके जीवन में भी होता होगा, मान लीजिए घर में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं और आपको अपना मकान बेचना पड़े और बेच करके किराए के मकान में रहना पड़े। जितनी बार आप उस मकान के सामने से निकलते हैं आपको फीलिंग आती होगी, कभी ये मकान हमारा था, कभी हम लोग इस मकान में रहते थे, फिर क्या हुआ, क्या बताएं, कर्म का ऐसा तेज उदय था कि परिस्थिति खराब हो गई। आज आप मकान वो आपका है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जितनी बार आप उस मकान के सामने से निकलते हैं आपको ये फीलिंग आती है, एक राग भाव रहता है, ये हमारा मकान है। हम अभी एक बड़े कॉलोनाइजर से मिले, कॉलोनाइजर ने करीब 40 से ऊपर कॉलोनियाँ बना करके, काट करके, बेच करके पैसा कमा चुका था वो। हम जहाँ भी जाते वो पीछे पीछे जाता और बोलता, महाराज जी हमारी कॉलोनी है। हमने कहा इसमें तुम्हारा एक मकान, बोले महाराज जी में एक मकान एक भी नहीं है हमाओ, लेकिन कॉलोनी हमारी ने काटी थी। फिर क्या हुआ, बोले महाराज जी उसके बाद क्या हुआ कि कॉलोनी हमने दी थी 300 रुपये फुट पे, आज हमने इसी कॉलोनी में 17,000 रुपये फुट में दूसरे का मकान खरीद करके रहने के लिए आ रहे हैं। कई बार ऐसा किस्मत पलट जाती है, होता है। आपने भी अपने जीवन में देखा ना कि कोई भी चीज़, आपने कोई प्लाट छोड़ा हो, मकान छोड़ा हो, दुकान बेची हो, जितनी बाहर निकलते हैं मन के अंदर भावना होती है ये हमाओ तो, लेकिन क्या बताएं कर्म के उदय में कोई और को होगा। ऐसे ही केकसी और रत्नसभा के मन के अंदर ये भाव उठा कि रावण के माध्यम से निश्चित लंका हमें मिल जाएगी, और वो बालक धीरे 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 करके बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र करीब 9 वर्ष की हो चली। अब 9 वर्ष के बच्चे का उत्साह और उमंग देखिए। फिर एक विद्याधर का बच्चा जो 9 वर्ष का हो चुका, वो 9 वर्ष का बालक एक दिन झूला में बैठे हुए अपनी माँ की गोद में आकर के अचानक बैठ गया। कभी देखा है बड़ी उम्र में माँ की गोद में बैठे हैं क्या आप लोग? बैठे होंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है 8-9 साल तक तो बच्चे के मन के अंदर ये भाव होता है कि हम अपनी माँ से चिपक के रहें। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे के अंदर कुटिलता बढ़ती है तब जाकर के वो माँ की गोद छोड़ता है। तो रावण माँ की गोद में आकर के झूले में बैठ गया, और उसी वक्त आकाश मार्ग से वैश्रवण अपने पूरे दलबल को लेकर के निकल रहा था। ये वही वैश्रवण है जो केकसी की बड़ी बहन कौशिकी थी, उस कौशिकी से पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था वैश्रवण। विश्रवा का पुत्र वैश्रवण था। वो वैश्रवण जब अपनी पूरी दलबल को लेकर के निकल रहा था तो नीचे से रावण ने ऊपर से आकाश मार्ग में जाते हुए वैश्रवण की पूरी सेना देखी। सेना देख करके वो माँ से कहता है, माँ ये इतनी बड़ी सेना लेकर के, इतना बड़ा वैभव लेकर के कौन है ये? आज पहली बार इसका इतना बड़ा वैभव देखा। आकाश कितना बड़ा होता है ना बंधु। अब उतने बड़े आकाश में चारों तरफ से सेना जा रही हो, बीच में चमचमाता हुआ चांदी के जैसा एक रथ जा रहा हो, उसमें कोई मुकुटधारी, कोई बहुत अति सौंदर्य और बलवान कोई व्यक्ति जा रहा हो, नीचे से अपन ऐसा देख रहे हो तो दृश्य कैसा होता है। जब कभी आप रात के अंधेरे में कब देखते हैं ऐसा, शरद पूर्णिमा आने वाली है ना, शरद पूर्णिमा के बाद जब पूरा का पूरा आकाश तारा मंडल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है
और आप कभी आकाश में देखें या फिर जेठ की गर्मी में जब आप छत में सो रहे हो और रात में घनघोर अंधेरा हो और आकाश में तारे देखें, तारों के बीच में कोई चलता हुआ तारा देखा है कभी? देखा है? आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को छत नसीब ही नहीं है, न जमीन नसीब है न छत नसीब है। वे बेचारे अधर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जमीन के मालिक भी हम नहीं है और छत में भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके घरों में, जिनके घरों में छतें होती हैं, माँ छत में गेहूं सुखाती है, जीरा धनिया सुखाती है, हल्दी सुखाती है, चावल बीन करके छोड़ देती है। गर्मी में देखा होगा, याद होगा, ओरिएंट कंपनी का एक पुराना सा खड़खड़ करता हुआ पंखा होता था। बड़ी मुश्किल से छत तक लाइन लेकर के जाते थे, फिर उसमें पंखा चालू करते थे। 7:30 बजे शाम को माँ बिस्तर लगा देती। बिस्तर लगाने के साथ जब चद्दर बिछा देती, 2-2.5 घंटे में ऊपर के थोड़े से वातावरण से बिस्तर बिल्कुल ठंडा हो जाता। फिर रात को 9 बजे 9:30 बजे छत पहुँचते गर्मी के मारे। फिर जैसे बिस्तर में बच्चा लौटता, माँ चिल्लाती, पूरे बिस्तर खराब कर दे, बच्चों पापा के लाने रहन दो। पापा के लाने कहाँ रहन दो भैया? बोले बिस्तर इतना ठंडा है, पिता आएंगे थोड़ी देर बाद इसमें लेटेंगे, उनको सुख लगेगा। तो लेकिन बच्चे तो क्या करते थे, बच्चे को तो गर्मी भड़की है, अब छत में सोना है, और बच्चे भी इतने होशियार हैं, जब माँ चढ़ेगी तभी चढ़ेंगे। कभी किया है कि नहीं किया? ऐसा किया, जिया भी है जिंदगी कि हम बोले बस जा रहे हैं? जी होगी। जो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए ना, उनने तो ये जिंदगी जी है, लेकिन जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनने ये जिंदगी नहीं जी। उनने तो एसी की जिंदगी जी। मोटो डनलप को गद्दा, साफ सुथरो कमरा, एक सड़ोसो बाथरूम, उतई से आज बदबू, लगा दी एक ओडोनिल, चालू कर दो एक एसी। अब हमने देखते हैं ना घर में जाकर के, अभी लोगों के यहाँ जाते हैं तो देखते बच्चा बड़ा हो रहा है। कहाँ? अभी भोपाल में बच्चा देख करके आए, वो बच्चा ठंडी के दिनों में 18 टेम्परेचर का एसी लगा करके चालू करके सोता है। उसके पापा की भी आदत है, उसके पापा ने हमसे कहा हम 12 महीना रजाई में सोते हैं। हमने गर्मी में भी, बोले हाँ गर्मी में भी 18 टेम्परेचर में एसी कर देंगे। 2.5 टन का एसी चालू कर दिया, मैं और मेरा बच्चा दोनों गर्मी के दिन में भी रजाई ओढ़ के सोने वाले तारा नहीं देख पाते। लेकिन उस रावण ने, दशानन ने, जब आकाश मार्ग से जाता हुआ ये पूरा विशाल समूह वैश्रवण का देखा। मैं जब आपको कहीं ले जाता हूँ, बस आपसे निवेदन है मेरे साथ चलना सीखो। जब मैं बोलूँ आकाश में तारा, तो कल्पना करो आकाश में तारे कैसे होंगे, महाराज जी क्या दिखाना चाहते हैं। जब मैं बोलूँ कि आकाश से जाती हुई सेना, तो फिर कल्पना करो कि चांदी का एक बहुत बड़ा रथ होगा, उसमें एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा होगा, पूरा चांदी का मुकुट होगा। कल्पना करो, क्योंकि कल्पना में जीने का एक अलग आनंद है, और फिर उसमें जी करके यथार्थ को समझना और आनंददायी होता है। दशानन ने नीचे से देखा, पूछता है ये कौन है? मां नीचे से बैठ करके कहती है, बेटा ये तेरी मौसी का लड़का है। मेरी मौसी का लड़का? मेरी मौसी भी है? हाँ बेटा तुम्हारी मौसी भी है। तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं कि हमारी एक मौसी भी है? क्या बताती? उस मौसी के जो लड़का है, इस मौसी के लड़के को इंद्र ने लंका का लोकपाल बना दिया है। लोकम पालयन्ति इति लोकपालः, जो लोक का पालन करते हैं। जैसे आपके यहाँ का कलेक्टर होता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोकपाल होता है। ऐसे ही आपका पूरे राज्य का एक राज्यपाल होता है, देश का जैसे मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ठीक ऐसे ही पूरी लंका को उसको लोकपाल बना दिया। 5वां लोकपाल बनाया था इंद्र ने, जो विद्याधर का एक बहुत और सर्वश्रेष्ठ विद्याधर का राजा था। रावण से उसकी माँ ने कहा, बेटा वो लंका जो थी ना, वो अपने बाबा की थी, और अपने बाबा इंद्र से हार गए, और हार करके अपन को मजबूरी में यहाँ लंका में, पाताल लंका में, अलंकारपुर में रहना पड़ा। ये कहते हुए केकसी की आंख से एक आंसू टपक गया, और रावण को बहुत तेज क्रोध आ गया। रावण ने 9 वर्ष की उम्र में पूरी शक्ति के साथ
एक पैर खींच करके धरती में मारा तो धरती में गड्ढा हो गया। गड्ढा कैसा हो गया? बस यूं समझिए कि इजराइल ने एक मिसाइल छोड़ी और हमास में 30 फीट का जैसे गड्ढा हो गया मिसाइल के गिरने पर। इतना बड़ा गड्ढा रावण के एक बार से पैर पटकने पर हो गया। रावण कहता है बहुत हो गया खेलना कूदना, अब हमें हमारी लंका चाहिए। केकसी ने रावण से कहा पुत्र अभी तू छोटा है। रावण केकसी से कहता है शेर के बच्चे भी कभी छोटे होते हैं क्या? पहली बार में क्या शेर का बच्चा मरा हुआ मांस खाता है? पहली बार में शेर का बच्चा जब भी खाता है शिकार खुद करके खाता है। मैं बड़ा हो गया मां, देख मेरी ताकत। और ताकत दिखा करके जब रावण ने, दशानन ने एक पैर मारा तो आंख के सामने केकसी के उस धरती पे गड्ढा हो गया। रत्नसभा दूर से देख रहे थे यह दृश्य। नीचे उतर करके वहां पर आए, आकर के कहते हैं पुत्र अभी तुम्हारे पास विद्याएं नहीं है, जब तक तुम विद्या सिद्ध नहीं कर लोगे तब तक तुम उस इंद्र से कैसे लड़ पाओगे, जब तक तुम विश्वसभा से अपनी लंका कैसे ले पाओगे। ये वो समय था कि 9 वर्ष की आयु के अंतराल में रावण के बाद, दशानन के बाद केकसी से भानुकर्ण भी हो गया। उसके बाद चंद्रनखा आई, चंद्रनखा के बाद विभीषण आया। जिस विभीषण को आप साधु संत स्वभावी समझते हैं, उसका एक बार का क्रोध देख करके रत्न सभा ने उसका नाम विभीषण रख दिया था। जिसका भीषण क्रोध है उसका नाम विभीषण। दिखने में तो शांत, चंद्रमा के समान सौम्य, बिल्कुल कोमल, लेकिन जब क्रोध में आया विभीषण तो उसका इतना भयंकर क्रोध देख करके रावण ने भी आश्चर्यचकित होकर के जब विभीषण को देखा, तब रत्न सभा ने अपने तृतीय चतुर्थ संतान और तृतीय पुत्र का नाम विभीषण रखा। भानुकर्ण बिल्कुल जैसा नाम था वैसा ही उसका शरीर था। भानु मतलब सूर्य के जैसे ही जिसके कान चमकते थे और कुंडलों में ऐसी आभा दीप्तमान होती थी, उसका नाम इसलिए भानुकर्ण रखा। चंद्रनखा एक नाम और रखा। ये नाम भी बड़ा विशिष्ट है बंधुओं। जब कभी भी आपने कभी अपनी आंखों की, हाथों की उंगलियों में ये नाखून देखा होगा, इस नाखून में नीचे के भाग में कई बार आपने देखा एक चंद्रमा जैसा बन जाता है, श्वेत श्वेत सा। अभी देखो अभी है कि नहीं है? कितने लोगों के हाथ में, उंगली में चंद्रमा दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जब कभी भी आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है तब इस नाखून के नीचे के भाग में एक चंद्रमा बनता है। नीचे के जो चंद्रमा, नख में जो चंद्रमा दिखता है वो उस कन्या के 10 की 10 उंगलियों में वो स्वस्थ चंद्रमा बने हुए थे, उज्ज्वलमान दैदीप्यमान। उस नख के चंद्रमा को देख करके उस कन्या का नाम रत्न सभा ने चंद्रनखा रखा। आप जब कभी भी आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखना हो तो समय समय पर नवमी के दिन विशेष करके आप अपने उंगलियों को देखें। आप महसूस करें कि नीचे का भाग ऊपर के भाग से कितना सफ़ेद है, श्याम है, काला है, उसमें चंद्रमा है कि नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के चंद्रमा नष्ट हो जाते हैं उनकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उनके शरीर से बदबू आने लगती है, उनके शरीर में निद्रा का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है, वासना का वेग ऐसे व्यक्ति का बहुत तीव्रतम स्तर पर हो जाता है। प्रायः करके जिनके चंद्रमा नाखून से हट चुके होते हैं उन्हीं को तामसिकता बहुत पसंद रहती है। जिनके चंद्रमा रहते हैं वे शांत परिणामी रहते हैं। चंद्रनखा बिल्कुल शांत परिणामी थी। वहाँ पर जिसका नाम आप लोगों ने अपने दृश्यों में शूर्पनखा देखा होगा, शूर्पनखा नाम ना होकर के उसका नाम चंद्रनखा था बंधुओं। तो चंद्रनखा, विभीषण, भानुकर्ण और दशानन, ऐसे रत्नसभा और केकसी के ये 4 संतानें बहुत अच्छे से सानंद अपना जीवन जी रही थीं कि जब दशानन के मन के अंदर आया कि मुझे अपना वो पूरा का पूरा साम्राज्य प्राप्त करना है, तो दशानन रत्नसभा से विद्या लेकर के भयंकर भीम नाम के वन में, जो महावन कहलाता था,
उस भीम वन में जाकर के वहां पर साधना करने लगे और 8 अक्षरों वाले मंत्र के 1,00,000 जाप देने से पहले ही जो जाप करीब 10 दिनों की अवधि के बाद सिद्ध होती है, वो रावण को, विभीषण को और वह मंत्र जो था कुंभकर्ण, भानुकर्ण को, इन तीनों को आधे दिन में पहला मंत्र सिद्ध हो गया। इनकी ध्यान की शक्ति बहुत प्रवीण थी, रावण की भी, मतलब दशानन की भी, भानुकर्ण की भी और साथ ही साथ विभीषण की भी। ये तीनों, इन तीनों के मन के अंदर बात आ गई कि हमें हर हाल में अब लंका का साम्राज्य चाहिए। रावण ने पहला जब मंत्र सिद्ध किया तो 10 लाख मंत्रों की जाप के साथ आधे दिन मात्र में तीनों को विद्याएं सिद्ध हो गई। उसके बाद 16 अक्षरों वाला 10,000 करोड़ आवर्ती वाला दूसरा मंत्र रावण, विभीषण और भानुकर्ण ने, इन तीनों ने फेरने के लिए और भीम की गहन अटवी में जा करके, जहां पर निरंतर अजगर की फुफकारों से प्रत्येक समय एक ना एक पेड़ सूख रहा होता है। बहुत सारे ऐसे सांप और अजगर होते हैं जिनकी सांसों से जो हवा आती है, जिसका नाम आपने कभी सुना हो, गंधमादन नाम का एक सर्प होता है। जो कोबरा होता है ना, जब कोबरा किसी को काटता है तो पहली बार में जो कोबरा विष छोड़ता है उससे 35 लोगों की जानें जा सकती हैं 15 मिनट के अंदर। और गंधमादन नाम का जो सर्प होता है, वो सर्प जब बैठा बैठा सोते अवस्था में जब सांस छोड़ता है तो कोबरा का शरीर जल करके राख हो जाता है उसकी सांस से। ऐसे भयानक अडवी में, भीम महावन में, ये तीनों जो महापुरुष थे, ये तीनों जो विद्याधर थे, ये तीनों की तीनों जाकर के 10,000 करोड़ आवर्ती वाले 16 अक्षरों के मंत्र की जाप के लिए वहां पर बैठ गए। और वहां पर बैठ करके इन्होंने आवर्ती देना शुरू किया। और आवर्ती देने में इनकी मात्र 6,000 आवर्तियां ही हुई थी कि एक अनावर्त जात का, अनावर्त नाम का एक यक्ष था, वह अपनी पूरी स्त्रियों को साथ में लेकर के उस घनघोर वन में क्रीड़ा के निमित्त से आ गया। क्योंकि वो भी यक्ष था, आकाश मार्ग से आया, उसने देखा कि घनघोर वन है, अपनी सारी स्त्रियों से कहता है अपन यहीं पर चल कर के और कुछ क्रीड़ा करेंगे। वो वहीं पर जाकर के, जहाँ पर रावण, विभीषण और भानुकर्ण ये तीनों साधना कर रहे थे, उससे कुछ फरलांग की दूरी पर जाकर के ये तीनों, ये यक्ष उतरे, इनकी पूरी स्त्रियां उतरी। स्त्रियों की नाक में पता नहीं क्या रहता है, सूंघ लेती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कभी भी किसी भी माँ बहन को देखना, मान लो कोई महिला है, 7:30 बजे मंदिर गई, 9:30 पौने 10 पे मंदिर से घर आई, घर में आते ही साथ वातावरण को देख करके भांप जाती, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है? इतना सन्नाटा क्यों है घर के अंदर? शोले पिक्चर का डायलॉग था ना, शहर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ऐसी माया बहनें भी होती हैं, घर के अंदर का सन्नाटा, घर के अंदर की किलकिल, घर के अंदर की पड़ी हुई वस्तुओं को देख करके तुरंत ताड़ जाती हैं कि कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ तो हो गया है। जैसे ही वो स्त्रियां नीचे उतरी, उतर करके देखा कि ये मोटे मोटे अजगर तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अजगर अपने बिल्कुल मंदतम श्वास को यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं। एक यक्षिणी स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, जरूर यहाँ पर कोई महापुरुष है। ऐसा सोच करके वे स्त्रियों का समूह अपने यक्ष स्वामी को छोड़ करके और कुछ और ढूंढने के लिए घनघोर वन में प्रवेश कर गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए अपन कल फिर मिलेंगे। क्या कल फिर मिलेंगे? क्योंकि अभी आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।